प्रणाम। कैसे हैं आप सब। आज एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत था, बहुत सालों से, पर ना कभी उसको हमने बनाया था, ना हम जानते हैं कैसे बनाते हैं उसको, ना ही हमने इसको कभी चखा था कि कैसे लगती है। पर इच्छा बड़ी थी कि इसको टेस्ट करें, देखें कि कैसा स्वाद होता है इसका, कैसे लगती है और फिर ये बनती कैसे है। तो इसके लिए ना एक हमारे पहचान के हैं, उनको आती थी, तो हमने कहा कि चलो आप हमको सिखाना, आप आइएगा और हमको बताइएगा कि कैसे बनाते हैं, घर पे ही बनाएंगे। तो एक दिन रात में उनका फ़ोन आया कि शीतल हम कल आएंगे, तो चलो बनाते हैं। तो इसके लिए ना दाल चावल भिगो देना तुम। तो यहाँ हमने आधा किलो के करीब चावल भिगो दिए हैं। तो चावल आप कोई भी क्वालिटी का कुछ भी ले सकते हो। हमने वो कनकी जो टूटे वाले चावल होते हैं ना, वो भिगो दिए हैं। और इसमें चने की दाल यूज़ होती है, तो चने की दाल भिगो दी है। तो क्योंकि दाल की फिलिंग बनेगी, इसके लिए दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, तो दाल आप ज़्यादा भिगोए। तो अंदाज से हमने भिगो दिया है दाल चावल को अच्छे से धो के रात भर के लिए। चटपटा बनाने के लिए कुछ अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्चें ले लेंगे, हरा धनिया बहुत सारा लेंगे और अदरक ले लिया है। अच्छे से सबको धो लिया है। अब जो चावल भिगा के रखे थे उसका पानी हटा देंगे और अच्छे से इसको हमने पीस लेना है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और बिल्कुल फाइन बनाना है। ज़्यादा दरदरा ना रहे, जिस तरह से दिखा रहे हैं ना उस तरह का हमको इसका पेस्ट बना लेना। अगर पीसते टाइम पानी की ज़रूरत लगती है तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी भी डाल सकते हैं। अब उसी पेस्ट में ना उसको हमने पतला कर लिया है और 1 गिलास के करीब पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। ऐसे देख के समझ आ रहा होगा कि ये पेस्ट जो है वो पतला हो गया है ना। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे, 1 कड़छी तेल लिया है, उसमें डाला है थोड़ी सी अजवाइन। तो 1 चम्मच भर के अजवाइन डाल देंगे और ये जो घोल बनाया है ना, चावल के घोल को पतला कर लिया था, उसको कढ़ाई में डाल के इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो गिठाने पड़ जाएंगे। और अच्छे से इसको चला ले। गैस की फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं और लगातार चलाते रहें और इसका ना आटे जैसा एक डो जैसा बन जाएगा, तब तक आप इसको चलाते रहें। और बहुत इजीली हो जाता है, ज़्यादा मतलब कोई नाप का भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पतला भी हो गया है ना, तो इस तरह से भूनने पे वो डो जैसा फॉर्म हो जाएगा। बस इसको छोड़ना नहीं है आपने, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो गिठाने पड़ जाएंगी। तो 3-4 मिनट में ही ना ये इस तरह से आटे जैसा एक बन जाएगा। ये जानने के लिए कि ये सही से बन गया है कि नहीं, हाथ में हल्का सा तेल लगाएं और इसमें से ज़रा सा आटा लेके इसका गोला बना के देखें। अगर तो अच्छे से गोली बन रही है ना, तो मतलब कि ये हो गया है अच्छे से। देखिए, इसको ना अलग परात में निकाल के रख लेंगे और जब तक ठंडा होगा तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ दाल भी पीस ली है और दाल पीसते टाइम बिल्कुल पानी नहीं डालना है। इस तरह से, जैसे देख के समझ आ रहा होगा, बिल्कुल मामूली सी दरदरी सी है ये। इसी तरह से इसको पीसना है, बस पानी ना डालें, ये ध्यान रखें, आसानी से पिस जाएगी। और जो अदरक और हरी मिर्च है उसको भी इस तरह से पीस लेंगे, अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। और हरा धनिया भी अच्छी क्वांटिटी में लें, अच्छे से धो के बारीक बारीक काट लेंगे। अब अदरक मिर्ची के पेस्ट को दाल के पेस्ट में मिला लेंगे और साथ में मिलाएंगे कुछ मसाले। इस रेसिपी में जो भी स्वाद आएगा ना, इस मसाले से ही आएगा। तो दाल में अदरक मिर्ची वगैरह अच्छी क्वांटिटी में डालें ताकि दाल में अच्छा टेस्ट आ जाए। और इसके साथ अदरक मिर्ची के साथ इसमें डाला है 2 से 3 बड़ा चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक डाल लेंगे स्वाद के हिसाब से। बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालो आप, टेस्ट करके फिर आप एडजस्ट भी कर सकते हो बाद में। तो यहाँ हमने 2 चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च आजकल बहुत तीखी आ रही है, इसलिए लाल मिर्च कम डाल रहे हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करी है। तो आप भी उसी हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च डालें, या स्किप भी कर सकते हो, या फिर कलर के लिए देगी मिर्च भी डाल सकते हो। और साथ में 1 बड़ा चम्मच
अमचूर पाउडर डाला है, 2 बड़े चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया अच्छे से डाल के मिला लें, और जो धनिया काट के रखा था ना उसको भी डाल लेंगे और पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर लो। फिर आप टेस्ट करके आप मसाले फिर से एडजस्ट कर सकते हो। जब तक चावल का आटा भी ठंडा हो गया है तो हाथों में हल्का सा तेल लगा के उसको एक बार गूंद लेंगे इस तरह से, और बहुत ही अच्छा स्मूथ सा डो बन के तैयार हो जाता है। अब छोटे छोटे सी गोलियां लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इस तरह से हाथ से ही इसको फैला के पूरी जितना साइज़ के या जो जितने बड़े आपको ये फरे बनाने हैं उस हिसाब से इसको हाथ से ही आराम से ये फैल जाता है, और उसमें इस तरह से ये पीठी भर के दाल की फोल्ड कर देंगे। इस तरह से बना बना के ना एक प्लेट में उसको रखते जाएंगे। छोटा सा पेड़ा लिया, जितना बड़ा आपको ये फरा बनाना है ना उस हिसाब से पेड़ा लेंगे और इस तरह से हाथ से दबा दबा के इसको फैला लेंगे। देखिए पूड़ी की तरह हो गया ना, और देखिए बहुत पतला ना हो, हल्का सा थिकनेस है इसमें जैसे दिखाया हमने। और फिर इसमें ये जो पीठी बनाई है वो भरेंगे, अच्छे से भरिएगा क्योंकि सारा स्वाद इसी से आएगा। और इस तरह से फोल्ड करके इसको रखते जाएंगे, पूरा बंद नहीं करना है, एक साइड से खुला रहेगा। तो जब तक वो सब तैयार कर रहे हैं इधर स्टीम करने के लिए इसको तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी कढ़ाई में हमने थोड़ा पानी डाल लिया है और उसके ऊपर इस तरह से एक जाली वाली परात रख ली है, छन्नी टाइप की, और उसको ग्रीस कर दिया ऐसे तेल लगा के। पानी इतना ना हो कि वो जो हमने छन्नी रखी है उसको टच नहीं करना चाहिए, स्टीम बने इतना पानी हो उसमें। और एक बार स्टीम निकलने लग जाएगी, जब पानी गर्म हो जाएगा इस तरह से स्टीम निकलने लग जाएगी, तो इसमें सारे फरे एक एक करके हम रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 10 से 12 मिनट लगेगा पकने में, उसको उतना हमने स्टीम दिलाना है। तो बस ध्यान रखिएगा कि जो कढ़ाई में पानी डाला है तो वो कम ना पड़े। तो देखिए इधर हम भी बना के देख रहे हैं इस तरह से, हमने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो इस तरह से छोटा सा पेड़ा लिया, उसको फैलाया हाथ से दबा दबा के, और पीठी अच्छे से भरेंगे, अच्छे से पीठी भर के, और इसको ना इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये जो चावल के आटे की रोटी हम बना रहे हैं हाथ से ना, वो जैसे नॉर्मल रोटी जितनी पतली बनाते हैं ये उतना ही बनेगा, बहुत मोटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर स्वाद इसका अच्छा नहीं आएगा। और फोल्ड करके रख लेंगे, पूरा बंद नहीं रहेगा, एक साइड से ये खुला ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से एक बार फिर से हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया, चावल के आटे का पेड़ा लिया छोटा सा, और इस तरह से हाथ से फैला लेंगे। देखिए हम कितना पतला बना रहे हैं, और उसको अच्छे से अब पीठी भर लेंगे। और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। पीठी आपकी जो भी आप मसाले वगैरह इसमें डाल रहे हैं ना, वो उसी से ही टेस्ट आएगा इसमें, तो उसको अच्छी तरह से डालिएगा और फिर फोल्ड करके रखते जाइए। इस तरह से ना सारे फरे बना के अब तैयार कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी इम्पॉर्टेंट पीठी है उसका स्वाद है, उतना ही ये जो ऊपर की कवरिंग हमने बनाई है चावल के आटे की वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आटा अगर ये सही नहीं बनेगी ना तो ये फटेगी, तो इसको ऐसे बनाना है कि आटा जो डो तैयार हो रहा है ये फटे ना इस तरह से फैलाने में। अगर ये फट नहीं रहा है मतलब कि आपके ये जो डो बना है चावल के आटे का बिल्कुल सही है। अगर ये फट रही होगी ना तो आप पीठी भी भर नहीं पाओगे, तो देखने में भी अच्छा नहीं होगा और वो बन ही नहीं पाएगी। तो उसको शुरू में हमने बताया था ना कि उसको कैसे चेक करना है। अगर अच्छे से गोला बन रहा है उसका आटे का तो मतलब बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा फैला के भी देख सकते हो ठंडा करके उसको,
अगर वो फट नहीं रही है मतलब सही है वो। तो ये 10 से 12 मिनट में आराम से हो जाती है। आप हल्का सा कोई ऐसे नुकीली सी चीज़ डाल के आप चेक भी कर सकते हो। अगर वो गीला नहीं निकल रहा है तो मतलब कि ये पक गया है। पीठी जो भरी है उसको भी ऐसे छू के चेक कीजिएगा, एकदम फर्म हो जानी चाहिए कि जम गई है वो। और जो ऊपर की कवरिंग है उस पर आप टूथपिक या चाकू हल्का सा डाल के चेक कर सकते हो। अगर तो ये चिपचिपा नहीं निकल रहा है तो वो मतलब पक गया है। तो उसी स्टेज पे आप इनको हटा लेंगे एक एक करके। तो उसकी परात हमने बाहर निकाल ली है और हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको ये इजीली निकल आएगा, क्योंकि नीचे हमने जाली को ग्रीस किया हुआ है ना। तो बस 3-4 मिनट इसको ठंडा करने रखना और उसके बाद आसानी से ये निकल आएंगे। ऊपर की जो कवरिंग है वो छूने में चिपचिपी लगेगी, क्योंकि देखिए चावल का आटा है वो तो चिपचिपाएगा, हमने स्टीम में पकाया है उसको, है ना। पर वो बाहर निकल के जैसे ही ठंडा होगा तो वो सूख जाएगा, फिर वो चिपचिपा नहीं रहेगा। मेन चेक उसको ऐसे ही करना है कि आप कोई भी चीज़ उसमें प्रिक करके देखिएगा, बस वो चिपचिपी नहीं निकलनी चाहिए, वो क्लीन निकलनी चाहिए। तो इसी तरह से दूसरा बैच भी स्टीम करने रख देंगे। पहले अगर पानी कम हो गया कढ़ाई में तो वो भर लें, उसको गर्म होने दें। धुआं निकलने लगेगा जब पानी में, तब हम ये स्टीम करेंगे छन्नी में रख के। और हर बार नीचे आप ग्रीस ज़रूर कर लें उसको। और सारे जो फरे हमारे इस तरह से तैयार कर लेते हैं। सेकंड बैच भी बन गया है। तो इसकी जो छन्नी है ना, एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर हमने ऐसे स्टैंड रखा है और उसके ऊपर हमने छन्नी रखी है, ताकि नीचे से उसको एयर मिलती रहे तो ठंडा हो जाएगा वो। बस ठंडा करके ये आसानी से निकल आता है। सारे इस तरह से फरे हम तैयार कर लेंगे। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हो। तो जब ये स्टीम कर लेते हैं हम इसको, तो उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा करके आप फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो उतना ही बनाएं जितना आप 4-5 दिन में ख़त्म कर सकते हो। देखिए ये स्टीम हो गया ना, इसको आप फ्रिज में डब्बे में बंद करके स्टोर कर लो, फ्रीज़र में नहीं रखना है, चेक फ्रिज करके में देखते रखना है हैं ना। इस तरह से। पीठी देखिए एकदम अच्छे से पक गई है। दाल क्योंकि हम पीस के यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्टीम करने पे बहुत अच्छे से ये पक जाती है। देखिए काट के भी चेक कर लेते हैं, बीच से भी बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुकी है। तो अब इसको सर्व कैसे करेंगे, तो 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप ये जो स्टीम किया है हमने, इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें एक तड़का लगाएंगे बहुत ही बढ़िया सा, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले फरे को 2 या 3 पीसेस में इस तरह से काट लेंगे। और फिर इधर एक पैन में हमने घी लिया है, देसी घी से ही इसको तड़का लगाना। आधा छोटा चम्मच काला नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। ये चीज़ें हिसाब से डालिएगा, क्योंकि नमक वगैरह पहले भी उसमें डला हुआ है ना, तो ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको अच्छे से पका लेंगे घी में, और फिर उसको इस तरह से फरे के ऊपर डाल के हरा धनिया से आप गार्निश करके, और बहुत ही टेस्टी सा फरा बनके तैयार है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जो चावल का आटा बनाया था हम लोग ने, उसमें नमक नहीं डाला है ना। तो वो इसलिए कि पीठी में भी सारे मसाले हैं और इसमें भी नमक डालते तो एक तो ज़्यादा भी हो जाता, दूसरा चावल का आटा हैंडल करने में मुश्किल होती है। वो आटा ना पतला होने लग जाता है, पानी छोड़ देता है। और जो ये अभी घी का तड़का लगाया ना, उससे वो नमक की कमी पूरी हो जाती है। और एक दूसरा तरीका इस तरह से है कि आप इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो हमेशा अगर जब भी फ्राई कर रहे हैं ना, तो पहले फरे को इस तरह से पीसेस में कर लीजिए, उसके बाद इसको आप फ्राई कर लीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, अलट पलट के
सब तरफ से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और क्रंची, बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, हमने शैलो फ्राई किया है। और तीनों तरह से आप जब इसको खाएंगे ना, या तो सिंपल स्टीम या वो तड़के वाला या इस तरह से फ्राइड वाला, तीनों में आपको इसका टेक्सचर और टेस्ट अलग आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी तरह से और आपको बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन से तरह का ये है, प्लेन स्टीम वाला या तड़के वाला या इस तरह से फ्राइड वाला। फ्रिज में स्टोर करने के बाद अगर आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आप एक बार और थोड़ा सा स्टीम करके इसको गरम कर सकते हो, या फिर इस तरह से फ्राई करके भी आप गरम करके एंजॉय कर सकते। फिर मिलते हैं। राधे राधे।